10 साल तक देश की रक्षा करने के बाद आर्यन पहली बार अपने घर लौटा, लेकिन दरवाजा खुलते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस घर में कभी हंसी गूंजती थी वहाँ अब सिर्फ सन्नाटा पड़ा था। पूरा परिवार खत्म हो चुका था और उसकी पत्नी मीरा के चेहरे पर इतने गहरे जख्म थे कि देखकर पत्थर भी पिघल जाए। आर्यन का गुस्सा अब लिमिट क्रॉस कर चुका था। उसे इंसाफ नहीं चाहिए था, उसे सीधा हिसाब बराबर करना था। अगले ही पल वह सीधे शहर के सबसे बिगड़ैल रईसजादे विक्रम चौहान के बंगले पर पहुंच गया। दरवाजे पर खड़े होकर ऐसी दहाड़ लगाई कि सिक्योरिटी वालों की हिम्मत पहले ही गेट के बाहर छुट्टी पर चली गई। विक्रम बाहर आया और ऐसे हंसने लगा जैसे पूरी फिल्म का हीरो वही हो। वह बोला, अरे भाई पहले घुटनों पर बैठ, फिर बात करेंगे। इतना कहकर उसने नौकरों से कुर्सी मंगवाई। लग रहा था लड़ाई नहीं, आईपीएल का फाइनल देखने बैठने वाला है। फिर अपने गुंडों से बोला, इसके हाथ पैर तोड़ दो, और हाँ धीरे तोड़ना, मुझे स्लो मोशन पसंद है। बेचारे गुंडे पूरे जोश में दौड़े, लेकिन उन्हें क्या पता था कि सामने कोई आम आदमी नहीं, चलता फिरता डिजास्टर खड़ा है। अगले ही पल पहला गुंडा हवा में ऐसा उड़ा जैसे उसे एयर इंडिया की फ्री टिकट मिल गई हो। दूसरा दीवार से चिपका खड़ा था, लग रहा था पेंट सूखने का इंतजार कर रहा हो। तीसरा तो बिना पिटे ही भाग गया। उसे लगा भाई नौकरी रहे या न रहे, हड्डियां जरूर रहनी चाहिए। अब विक्रम की हंसी गायब थी, चेहरा ऐसा उतर गया जैसे ऑनलाइन ऑर्डर की जगह आइंट डिलीवर हो गई हो। आर्यन एक झटके में उसके सामने पहुंचा। उसने विक्रम की गर्दन पकड़ी और हवा में लटका दिया। अब विक्रम ऐसे हाथ पैर चला रहा था जैसे फ्री वाईफाई पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। धर्मपाल चौहान दौड़ता हुआ आया। वह पूरी अकड़ में बोला, मेरे बेटे को छोड़ दे वरना तुझे जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया। उसकी मुस्कान देखकर ही समझ आ गया आज किसी की रिटर्न पॉलिसी एक्सपायर होने वाली है।